क्या आप अपने फैमिली को सऊदी अरब फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं? आप सबका जवाब होगा हाँ, लेकिन आप जानते नहीं कि वीज़ा निकलवाने से लेकर सऊदी अरब बुलाने तक कितना खर्चा आता है। इसके अलावा कौन से महीने वाले ये बुला सकते हैं, सबसे अहम पॉइंट इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस फैमिली विजिट वीज़े से पीछे इस वजह से हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुना हुआ होता है कि अगर आप अपने फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलाएंगे तो आपके फैमिली में अगर 4-5 बंदे होंगे, बच्चे वगैरह होंगे, तो पर बंदे की जो है वो आपको हर महीने 400 रियाल मकाबिल माली फीस अदा करना होगा। बताते चले ये फीस जो है ये आपके लिए नहीं है। फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो दरअसल 2 तरह के होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से ये वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। अगर फैमिली विजिट वीज़ा में आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो पूरा देख के मुकम्मल गाइड करूंगा, और हो सके तो मज़ीद भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी गाइड हो, और अगर उनका मतलब ख्वाहिश हो कि वो अपने फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलाए तो वो बुला सके। सबसे पहले जो है मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि अगर अभी तक आपने सफ़ी न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका दिल से शुक्रिया। अब मैंने यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट्स पे जो है वो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फैमिली विजिट वीज़ा सऊदी अरब से कैसे अप्लाई करते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो आप जो है वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वजारत खारजा की वेबसाइट पर। अगर आप तरीका नहीं जानते तो यूट्यूब पर सर्च करें, वीडियोज़ आ जाएगी, उससे सीखिएगा और अपना जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो इंतहाई चंद मिनट में जो है आसानी से आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे अप्लाई करते हैं मैं इस पर प्रैक्टिकली खुद ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे बताएं, फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि अब तक मैं बेशुमार लोगों की जो फैमिली विजिट वीज़े है वो अप्लाई कर चुका हूँ, तजुर्बा रखता हूँ, तो मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कौन से महीने वाले सऊदी अरब में ये फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बड़े महीने वाले जितने भी है वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे महीने वाले हैं उनका कफील अगर उनके साथ राज़ी हो और उनका कफील चाहे तो वो उसके लिए भी ये फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो निकलवा सकता है। बहरहाल छोटे महीनों वालों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बग़ैर कफील के। ठीक हो गया। अब मेन अहम पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से फैमिली विजिट वीज़ा से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुना हुआ होता है कि अगर आप अपने फैमिली को विजिट वीज़ा पर मंगवाते हैं तो यहाँ सऊदीया में हर महीने आपको 400 रियाल पर बंदा मकाबिल माली फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी। ये फ़ीस कौन से वीज़े के लिए है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ये जो 400 रियाल मकाबिल माली फ़ीस है ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में रहते हैं और वो उस किस्म का फैमिली विजिट वीज़ा निकलवाते हैं कि उसको अपने फैमिली बुलाना है और परमानेंट जो है वो सऊदीया में रखना है। वो जो है फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब उनका वीज़ा निकल आता है, जब वो अपने फैमिली को बुलाते हैं तो वो अपने फैमिली में, उनके फैमिली में मान लो कि उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनका जो इकामा है वो भी बना देता है, जिस पर मतलब हर महीने 400 रियाल फीस आती है। लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, आपके फैमिली विजिट वीज़ा में इकामे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरा है और जो यहाँ पर मतलब परमानेंट फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। उसकी आई थिंक कि 2000 रियाल तो शुरुआती फ़ीस है, बाद में कितने लगते हैं उस पर मैंने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया है, लेकिन मालूमात मुझे ज़रूर है कि जो मकाबिल माली आती है वो उन फैमिली विजिट वीज़ा वालों पर आते हैं जिनके पास इकामे कार्ड होती है। ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा का जो है वो इकामा कार्ड नहीं बनता, तो बताते चले कि परमानेंट वालों का बनता है। इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता, बस आप लोग समझ जाइएगा। जो आप सिंगल या फिर मल्टीपल 1 साल वाला फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं उस पर कोई 400 रियाल फीस नहीं। एक ही मरतबा आप 3 महीने सऊदी अरब में उस पर रुक सकते हैं। 3 महीने पूरे होने से कबल आपको या तो मतलब किसी बॉर्डर जाकर एक्सेट री एंट्री करना होगा या फिर अपने मुल्क जाकर वापस आना होगा। इसी चीज़ के साथ जो आपका फैमिली विजिट वीज़ा है वो ऑटोमेटिक तजदीद हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो सऊदीया में हैं, जो फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल अप्लाई किए हुए हैं, वो क्या करते हैं, दमाम चले जाते हैं बहरीन के बॉर्डर पर। वहाँ एजेंट्स होते हैं, उनको 200-250 रियाल दे के वो जो है अपनी गाड़ी में उनकी फैमिली को एक्सेट री एंट्री करवा देता है, तो उसके साथ उनका
जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, 3 महीने पूरे होने से कबूल आप ऐसे करेंगी तो आपको मज़ीद 3 महीने मिल जाएंगे। इसी तरह आप 1 साल तक मतलब करते रहेंगे तो 1 साल तक आप सऊदीया में रुक सकते हैं। कोई इजाफी 400 रियाल फीस आपसे नहीं ली जाएगी। फीस की जो कन्फ्यूज़न थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर वॉइस और करके एक पॉइंट दोबारा से बताती चलूँ कि जो परमानेंट फैमिली विजिट वीज़ा होता है, जिनके इकामे बने हुए होते हैं, जो हर महीने 400 रियाल मुकाबिल माली फ़ीस अदा करते हैं, उनको 3 महीने बाद जो है वो सऊदी अरब से एक्सिट री एंट्री करवाने की ज़रूरत नहीं होता। इस वजह से उनके ऊपर जो है वो 400 रियाल फीस होता है। और जो ये दूसरा वीज़ा होता है तो इनको 3 महीने बाद एक्सिट री एंट्री करवाना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरब से वीज़ा निकलवाते हैं और बंदे को सऊदी अरब बुलाते हैं तो वीज़ा निकलवाने से लेकर सऊदी अरब मंगवाने तक आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप मेरी बात को सही से समझ जाएंगे। आपका ताल्लुक दूसरे मुल्क से है तो फिर आपको मतलब इतना ही मतलब जो है वो कॉस्ट इतना ही आएगा, लेकिन आपने फिर जो है वो पाकिस्तानी रुपयों को अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया। फैमिली विजिट वीज़ा वो आप प्री में निकलवा सकते हैं वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट से। जो लोग अप्लाई नहीं करना जानते वो मकतबों में जाते हैं, वहाँ से उनसे 30 रियाल 50 रियाल ले लिया जाता है। उनका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर दिया जाता है, उसमें कोई फ़ीस नहीं लगती। वीज़ा अप्लाई होने के बाद 35 रियाल फ़ीस लगती है गुरफा तिजारिया का, जो आपका कफ़ील ही करेगा। अगर आपका कफ़ील आपके साथ राज़ी है तो तभी 35 रियाल लगेगा। 35 रियाल में गुरफा तिजारिया हो जाएगा। गुरफा तिजारिया के बाद आपने कुछ दिन इंतज़ार करना है, जिसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो तभी आप मतलब मुल्क में अपने बच्चों, अपने फैमिली जिसके लिए आपने निकलवाया होगा। हाँ, ये भी बताते चलूँ कि आप मतलब बांजा बांजी तक भी जो है आप फैमिली विजिट वीज़ा पे बुलवा सकते हैं। भाई को, वालिदैन को, ये सबको बुलवा सकते हैं, लेकिन दोस्त वगैरह को नहीं बुला सकते क्योंकि ये फैमिली है। जो दोस्त होते हैं वो आपकी फैमिली मेंबर नहीं होता। कहने का मतलब यह है जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता होता है उसको ही सिर्फ आप बुला सकते हैं। तो सऊदी अरब से इसी तरह आपका कफ़ील 35 रियाल में गुरफा तिजारिया करेगा। उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो तभी फिर आप जो है अपॉइंटमेंट लेंगे और अपॉइंटमेंट के बाद जो है पाकिस्तान में आप अपने फैमिली को जो है वो मकतब भेजेंगे। पहले पाकिस्तान में जो वीज़े स्टैम्प करता था उस मकतब का नाम जो है वो इतिहाद था, लेकिन अब जो है वो उस मकतब का नाम जो है चेंज हो चुका है, ताशीर हो चुका है। यानी ताशीर का जो है वो आप अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर अपने फैमिली को जो है वहाँ भेजेंगे। पासपोर्टें वगैरह तमाम तर चीज़ें वो अपने साथ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उनका जो वीज़ा है वो स्टैम्प होगा। तकरीबन एक बंदे के ऊपर जो है वो आप ये अंदाज़तन कह सकते हैं कि 50,000 रुपये तक जो है स्टैंपिंग पर आएगा। इससे 2-4 हज़ार कम भी हो सकता है और 2-4 हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है। अब आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं उतने का आपने हिसाब लगाना है। यानी पर बंदे का जो वीज़ा आप स्टैम्प करेंगे 50,000 मान लो पाकिस्तानी रुपए आपकी लग गई। जब जो है वीज़ा अप्लाई हो गया, वीज़ा मतलब वहाँ पाकिस्तान में आपके फैमिली के पासपोर्ट पर जो है वो स्टैंप हो गया। सॉरी, आजकल स्टैंप नहीं होता लेकिन वो A4 साइज़ के पेपर में स्टैंप होता है। मतलब आपको A4 साइज़ का पेपर दिया जाएगा जब वीज़ा लगेगा। उसके बाद आपकी फैमिली जो है वो टिकट लेगी। तो जो 50,000 एक बंदे की स्टैम्प करने पे लगी वो हो गई, 35 रियाल आपने सऊदीया में दिए वो हो गई, और प्लस आपने टिकट ख़रीदा, यहाँ पर आए यानी आपकी फैमिली आई। तो इन तीनों चीज़ों का जो है वो आपने हिसाब लगाना है। यानी 35 रियाल 50,000 और टिकट आपको कितने का मिलता है वो तो फिर मतलब 60, 70, 80 हज़ार तक ये ले लो। अगर नॉर्मल दिनों की बात किया जाए, वैसे तो आजकल टिकट लाख तक है। तो इतना खर्चा आएगा और आपकी फैमिली दे दनादन सऊदीया में पहुंच जाएगी। तो ये फैमिली विजिट वीज़ा का तरीका था जो थोड़ा बहुत मैंने गाइड किया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि जो मल्टीपल वाला 1 साल का वीज़ा होता है उस पर कोई मतलब जो मुकाबिल माली 400 रियाल फीस है वो नहीं होती। ठीक हो गया, आप सब समझ गई। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने 35 रियाल की बात की कि आपका कफ़ील गुरफा तिजारिया करेगा, तो अगर आपका कफ़ील राज़ी नहीं है तो फिर जो है वो आपको बाहर के बाहर जो है गुरफा तिजारिया करना होगा। और गुरफा तिजारिया जो है मुख्तलिफ लोग फिर 1000 रियाल, कोई 1200, कोई मतलब 1000 से थोड़ा कम या ऊपर इस तरह करवाते हैं। ठीक हो गया, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तमाम तर पॉइंटों पर मैंने डिटेल से बात की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।